दोस्तों, दो प्रतिद्वंदी यूएस और रशिया दोनों की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, दोनों ने ही रोक लगा रखा है। लिमिटेड लोगों को ही ये अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट देते हैं, लेकिन भारत को दोनों ही खुल के कह रहे हैं कि हमें आपको अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट देना है। आपको दोस्तों रशिया के ऑफर के बारे में तो मैंने बताया ही था। Su-57 इंडिया को वो देना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी काफी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की देना चाह रहे हैं और साथ साथ प्रोडक्शन भी भारत में ही हो, कुछ इस प्रकार की बात वो करते रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी F-35 ऑफर कर दिया है। आप देख सकते हैं ब्लूमबर्ग में ये कवर किया जा रहा है, लेकिन भारत कह रहा है नो थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, सॉरी बट नो थैंक्स, हमें F-35 नहीं चाहिए। देखिए, हमने खुल के तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये जो बात हुई डोनाल्ड ट्रंप जिसमें कह रहे हैं इनक्रीज मिलिट्री सेल्स हो भारत के साथ, F-35 फाइटर जेट्स भारत को दें, और भी बहुत सारी बात की जिसमें उन्होंने कहा कि एक ट्रेड टॉक्स पर ही चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में, कुछ FTA जैसा यूएस के साथ हम करेंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ का थ्रेट दुनिया को दिया है, सब पे एज इट इज रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगेगा। बाकी बांग्लादेश पे भी चर्चा हुई कि बांग्लादेश पीएम मोदी संभाले, उनको जैसे मैनेज करना है। लेकिन यहां पे दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग है बात, जब होगी F-35 की तो इसमें हमें याद रखना होगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया हाँ F-35 फाइटर जेट हम भारत को देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप सुन भी सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से आप सुन ले। उन्होंने खुद कहा है, लेकिन फिर भी भारत नो क्यों कह रहा है आपको मैं अभी समझा रहा हूं। Will be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the तो आपने सुना क्वाड की बात करें, रिवाइव रीइन्विगोरेट किया, और साथ साथ इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं भारत को F-35 फाइटर जेट देना। लेकिन यहां पे दोस्तों ये तो कहने वाली बात है, लेकिन अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के इंडिया यूएस जॉइंट स्टेटमेंट को जाके पढ़ें तो F-35 का कहीं दूर दूर तक कोई मेंशन नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब दोस्तों हो भी क्यों, आखिरकार ब्लूमबर्ग में ही अगर आप जाएं तो नए नए आर्टिकल्स आ रहे हैं। जरा पढ़िए F-35 के बारे में क्या कहा जा रहा है। डी क्लासिफाइड पेंटागन F-35 स्टडी कहती है कि रिलायबिलिटी में चैलेंज है, सिक्योरिटी में चैलेंज है। इसके अगर आप देखें तो एक बार जाता है मेंटेनेंस में लंबे समय तक चला जाता है, गन इंस्टॉलेशन, रिपेयर टाइम, साइबर सिक्योरिटी, काफी चीजें हैं जो कि F-35 के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भी चैलेंजिंग है, बहुत महंगा है, उसका रिपेयर मेंटेनेंस बहुत महंगा है। F-35 प्रोडक्शन आज भी क्वालिटी वोज से मार्ड है, ऐसा पेंटागन टेस्ट ऑफिस का कहना है। काफी डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू F-35, और वहां पे यूएस इंडिया को F-35 वापस बेचना चाह रहा है। लेकिन जरा सुनिए यहाँ पे मिस्त्री जी ने क्या कहा है, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने कह दिया कि देखिए अभी कोई फॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, और इंडिया का जो प्लान है F-35 को लेकर, उस पे उन्होंने कहा कि देखिए ट्रंप ने अभी कोई टाइमलाइन दिया नहीं है फॉरेन मिलिट्री सेल्स पे, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, स्टिल दी F-35 जेट है, सालों लगते हैं इन सब को प्रोसेस शुरू होने में भी। मतलब बड़ा क्लियर है, यूएस ने F-35 ऑफर किया है लेकिन हम ले नहीं रहे, तो ये आप निश्चिंत रहिए। यहाँ पे दोस्तों मिस्त्री जी ने एक क्लियर कहा कि देखिए कोई भी सेल होगा वो भी इस प्रकार का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, तो उसमें पहले बिडिंग होगा, प्रपोजल आएगा, उसका इवैल्यूएशन होगा, अप्रूवल होगा, और दुनिया भर की चीजें होती है। आपको मालूम ही है हमारे यहाँ MRFA ट्रायल्स जो चलता रहता है, सालों से सालों तक चलता रहा है, मतलब लोग बच्चे से बड़े हो जा रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है, अगर हम अपने ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म में चीज़ों को डालें तो यहाँ इतना आसानी से कुछ भी आगे नहीं बढ़ता। कारण बड़ा सरल है, हम भी अपने एमका को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि आज आप 4.5 जनरेशन रफाल लाए हैं, अब आपको 5 जनरेशन वापस इन्हीं की ओर देखना पड़ रहा है। 5 जनरेशन ले आएंगे, फिर 6 जनरेशन के लिए देखना पड़ेगा, कल को कोई और जनरेशन आएगा तो उसके लिए भी टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ती ही जाएगी, और उसमें आप उन्हीं की ओर देखते रहेंगे जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं होंगे। तो बहुत जरूरी है यहाँ पे एमका को हम आगे बढ़ाएं, उसको जो पहला प्रोटोटाइप है एटलीस्ट वो तो उड़ाएं। तो ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं HAL इस पे अच्छा काम करेगी और आगे हम बढ़ेंगे, और उनको टाइम एंड अगेन जो कोर्स करेक्शन करना है वो भी करवाया जाएगा। लेकिन अभी भी अगर आप उस जॉइंट स्टेटमेंट को पढ़ें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसमें थोड़ी सी
खटक भी रही हैं। कुछ अच्छी भी, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो खटक रही हैं। क्या है, आइए जरा बताते हैं। दोस्तों, जॉइंट स्टेटमेंट में सबसे पहले बताया गया कि देखिए, यूएस वेपन्स जो आज भी भारत इस्तेमाल करता है, वो लिस्ट दिया: C-130J सुपर हरक्यूलिस, C-17 ग्लोब मास्टर, P-8I पोसाइडन, CH-47 चिनूक, सी हॉक्स, अपाचेज, हार्पून एंटी-शिप मिसाइल, हाविट्जर, MQ-9B रीपर ड्रोन्स, और ये सारी चीजें हैं। इसमें अगर आप देखा तो यूएस ने उसके बाद लिखा है कि हम चाहते हैं डिफेंस सेल्स भारत को बढ़ाएं, को प्रोडक्शन करें भारत के साथ, जिसके द्वारा इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाया जाए, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन बढ़े। अब दोस्तों, इसमें अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि हमारा प्लान है कि इस साल हम नए प्रोक्योरमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहले बात हो रही है जैवलिन की। जैवलिन दोस्तों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है। बेसिकली दोस्तों ये क्या है, अगर आप देखें तो इस प्रकार से मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, जो कि इस प्रकार से आप फायर करते हैं, दुश्मन के टैंक को उड़ा देते हैं। अब देखिए, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इंडिया भी खुद का बनाना चाह रहा है, डीआरडीओ बनाना चाह रही है, और इसके साथ अगर आप देखें तो नाग को ही अपग्रेड करके हमने कुछ वैसा बनाया भी है। फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है डीआरडीओ का, अभी टेस्टिंग फेज में अटका हुआ है। लेकिन यहां पे बताना चाहूंगा कि हम काफी टाइम से जैवलिन खरीदना चाह रहे थे। इजरायली स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, वो भी इंटरेस्ट हमने शो किया है, जैवलिन पे भी शो किया है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा किल्लत है। आर्मी को 60% शॉर्टेज है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की। तो चलिए जैवलिन मान के चलते हैं, वो भी हमने कहा है कि हम को प्रोडक्शन करेंगे, भारत में ही प्रोड्यूस करेंगे, और यूएस तो जैवलिन यूज करता ही है, तो ये ऐसी चीज है कि इसकी रिक्वायरमेंट तो नेटो कंट्रीज को भी रहने वाली है। तो अच्छी बात है, अगर भारत में प्रोड्यूस होगा तो दुनिया भर में बेचा भी जाएगा, तो दिस इज अ गुड थिंग। लेकिन दोस्तों, दूसरी बात यहां पे हुई स्ट्राइकर की। स्ट्राइकर से पहले हम देखते हैं तीसरा और एक बात यहां पे हुआ है, 6 एडिशनल P-8I मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भारत खरीदे। तो यहां पे दोस्तों ये भी बड़ा अच्छा है, P-8I मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हमें जरूरत है। ये इंडियन ओशन पे अगर हम सच में उसको अपना ओशन बनाना चाहते हैं, तो लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस, रिकॉनाइसेंस, उन सभी में इसका कोई मुकाबला नहीं है। चाइना के लिए ये मानो उसका काल है, तो ये भी अच्छा है। स्ट्राइकर इज ऑल्सो, अब जैवलिन अच्छा था, P-8I पोसाइडन अच्छा था, लेकिन यहां पे दोस्तों P-8I मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट अच्छा था, लेकिन जब बात होगी स्ट्राइकर की तो यहां पे थोड़ी निराशा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मानो जैसे स्ट्राइकर को हमें दबाव बनाया जा रहा है कि हम खरीदें स्ट्राइकर। दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं और नीचे आप देख रहे हैं, ये वैप है, टाटा जो बनाता है, केस्ट्रल भी जिसको कहते हैं। तो दोस्तों, स्ट्राइकर वर्सेस टाटा वैप अगर आप देखें तो टाटा वैप 24.5 टन का है, स्ट्राइकर 20 टन का है, लेकिन वैप का जो पावर टू वेट रेशियो अपना जो डोमेस्टिक है, स्वदेशी है, वो 25 है, स्ट्राइकर का केवल 17.24 है। वैप का कॉस्ट 30 से 40%, 50% तक चीपर है। न्यूक्लियर सेंसर्स है वैप में, स्ट्राइकर में वो नहीं है। इसके सिवा अगर आप देखें तो अगर हम बात करें वैप की, तो वैप ऑलरेडी टेस्टेड है ईस्टर्न लद्दाख में, आर्मी बड़ी इंप्रेस थी इससे, हाई एल्टीट्यूड में टेस्ट किया है इसको, आईटीबीपी सीआरपीएफ यूज कर रही है, नाइट विजन है वैप में, कटिंग एज नाइट विजन इक्विपमेंट है। लेकिन अगर आप देखें तो ये सब कहीं ना कहीं स्ट्राइकर को मात दे रहा है हर तरीके से। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आप स्ट्राइकर देख रहे हैं, यहाँ पे व्हील्ड जो कि वैप है भारत का, आप वो देख रहे हैं। हर तरीके से दोस्तों अगर आप देखें तो टाटा वैप इज मच बेटर देन स्ट्राइकर, लेकिन इंडिया को स्ट्राइकर को गो अहेड दिया जाना पड़ रहा है, मानो जैसे भारत को लार्ज स्केल डिफेंस डील यूएस को देना पड़ रहा है, जिसके द्वारा जो फेवरेबल रिश्ता है वॉशिंगटन के साथ वो बनाया रखा जाए। क्योंकि देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, स्ट्राइकर के साथ समस्या क्या है, जैसे यहां पे अगर आप देखें तो जैसा मैंने आपको बताया था, अगर हम जैवलिन की बात करें तो एक कंटिन्यूअसली यूज में बना रहता है। कुछ टाइम के बाद जितने वेपन्स होते हैं वो भी वापस रिप्लेस करने पड़ते हैं, उनकी एक्सपायरी भी होती है। तो ये क्या है, एक बार अगर हम यूनिट लगाएंगे भारत में बनाने का, तो ये कंटिन्यूअसली नेटो सप्लायर्स को हमको देते रहना पड़ेगा। लेकिन ये चीज इसके साथ नहीं है। यदि हम वैप भारत में बना रहे हैं तो ये ना सोचें कि हमको यूएस मार्केट खुल जाएगा हमारे लिए। कारण क्या है दोस्तों, अगर आप देखें तो स्ट्राइकर को यूएस में भी क्रिटिसाइज किया जाता है। यूएस आर्मी के पास ऑलरेडी ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल है, तो स्ट्राइकर इन्फेंट्री करियर दोनों है, और यहाँ पे ऑन पेपर अलग अलग नीड्स के लिए बनाया गया था दोनों को, लेकिन जब एक्चुअल जहां पे यूज हो रहा है तो वो प्रेफर कर रहे हैं ब्रैडली। ब्रैडली सारा काम कर दे रहा है, स्ट्राइकर की उनको जरूरत नहीं है।
अब आर्म्ड सर्विस कैसे बोले कि हमसे गलती हो गई, इतने बिलियंस खर्चे करवा दिए, 2 अलग-अलग प्लेटफॉर्म बनवा दिया, तो ये बाकी जगह मार्केट को ढूंढ रहे हैं स्ट्राइकर ठूसने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखते हैं इंडिया कैसे इससे नेविगेट करता है। फिलहाल तो यही लग रहा है कि हम कुछ कंसेशन देना चाह रहे हैं यूएस को विद रिस्पेक्ट टू स्ट्राइकर। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे हुआ है रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट, जिसके अंतर्गत अग्रीमेंट हमने साइन किया है कि जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है वो बेटर अलाइन करेंगे, रेसिप्रोकल सप्लाई होगी डिफेंस गुड्स की, सर्विसेज की। सिंपल शब्दों में कहें तो अमेरिकन वेपन्स जो है वो भारत में बनेंगे, अमेरिका बेहिचक हमसे खरीदेगा, हम अमेरिका से खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, सप्लाई चेन में इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंडिया में वेपन्स बनेंगे, यूएस तक वो जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पे दोस्तों ये भी इन्होंने कहा कि हम स्पेस, एयर डिफेंस, मिसाइल्स, मैरीटाइम एंड अंडर सी टेक्नोलॉजीज में भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। यूएस रिव्यू करेगा अपनी पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू 5th जनरेशन फाइटर्स, अंडर सी सिस्टम्स, यानी कि सबमरीन से लेके 5th जनरेशन फाइटर सब कुछ भारत को ऑफर किया जाएगा। तो वो बहुत बड़ा ही अच्छा चीज है। दिस इज ह्यूज एक्चुअली। आरडीपी अगर साइन होता है तो इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज। अमेरिकन मार्केट, नेटो मार्केट हमारे लिए ओपन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करता हूं आपको एनालिसिस पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी याद रखिए आपके लिए हमारा जो ऑफर है दोस्तों 15 फरवरी तक हमने एक्सटेंड किया है, फ्लैट 50% ऑफ है, प्लस 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन है। निश्चिंत होके जुड़े, देख सकते हैं बड़ा ही अफोर्डेबल प्राइस है और इस कीमत पे ये सब आपको मिल रहा है। तो आप निश्चिंत होके जुड़े, एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्रिंटेड इकोनॉमी नोट्स भी आपको मिलता है। इसके सिवा हमारे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, इग्नाइट बैच है, आरंभ बैच है, शिखर बैच है, कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में, कुछ इंग्लिश में। आप निश्चिंत होकर जुड़े, इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10।